पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ अपना ये दूसरा मैच भी हार गया है। एक बार फिर से हमने देखी कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि पहले मैच की शिकस्त के बाद वो जो लर्निंग प्रोसेस था वो अब तक हमारा चलता आ रहा है। इसके अलावा दीगर खबरों को भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम गेस्ट को, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, अब तो ये भी नहीं पूछा जा सकता, वही रिवायती सवाल लग रहे हैं हमारे कि क्या हुआ, क्यों हारे। आज आप क्या कहेंगे? हमारी जिस तरह की बॉलिंग भी रही, शाहीन स्पेशली डिस्कस हो रहे हैं अपनी बॉलिंग के हवाले से। एक ओवर में उन्होंने 26 स्कोर दिया। क्या हो रहा है हमारी टीम? नहीं हमजा, पहले मैच से अगर कंपैरिजन करें, जो कि आपने इशारा भी किया है क्राइस्टचर्च से, तो उससे तो निस्बतन बेहतर खेली टीम, क्योंकि आज बारिश की वजह से टॉस डिले हुआ, मैच ताख़ीर से शुरू हुआ, फिर 15 ओवर तक महदूद कर दिया गया था। और पाकिस्तान का स्टार्ट तो वैसा ही था, क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, बिल्कुल नौजवान हैं। उनको डेब्यू कराया था पिछले मैच में नवाज को। उन्होंने पिछले मैच में 2 गेंदें खेली, 0 पे चले गए। आज उन्होंने 3 गेंदें खेली, 0 पे चले गए। लेकिन सलमान आगा अच्छा खेले, उन्होंने प्रेशर रिलीज़ करने की भी कोशिश की और लगता नहीं था कि पाकिस्तान 135 स्कोर करेगा। शादाब ने गिरते पड़ते जैसा भी है, उन्होंने भी 26 रन बनाए। फिर एंड पे शाहीन अफरीदी अच्छी बैटिंग कर गए, 21 रन उन्होंने बनाया आखिरी विकेट की शराकत में, जो कीमती कहना चाहिए मेरे नज़दीक। तो पाकिस्तान ने तकरीबन 135 रन बनाए, 136 रन का टारगेट दिया था उनको। बहुत बुरा टारगेट नहीं था, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम लंबी बैटिंग लाइन है उनकी, और काफ़ी फिन एलन और टिम सैफर्ड, फिर जिमी नेशम और डैरल मिचेल, एक लंबी लाइन ब्रेसवेल तक उनकी बैटिंग लाइन चलती है। कंडीशंस को बेहतर समझते हैं, हम तो अभी तक सीख रहे हैं। यहाँ तक आपको याद होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में तो हमारे कप्तान ने यह भी कह दिया था हम कंडीशंस से एडजस्ट करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। और तब उनके जो कैप्टन थे मिचेल सैंडलर, उन्होंने कहा था कि हमने लाहौर और कराची में खेलकर कंडीशंस को समझ गए हैं, तो हमें ज़रा टाइम लगता है कंडीशन को समझते हुए। यही तो पूछूंगी, जैसा आपने कहा ना कि फिर भी लगता नहीं था 100, तो यही तो बात है कि क्यों लगता नहीं था। लेकिन बेहतर स्कोर कर गए आज टीम जो है था निस्बतन। और लेकिन ये है कि उसके बाद अगर बैटिंग बॉलिंग की बात की जाए, आपने खुद कहा स्टार्ट बहुत अच्छा था शाहीन का। पहला ओवर देकर तो मैं भी और यकीनी तौर पर जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो भी खुश हुए होंगे। मेडन ओवर उन्होंने कराया था, लेकिन नेक्स्ट अगले ही ओवर में फिर बाजी पलटना शुरू हो गई। 3 छक्के अली को टारगेट पड़ गए और 4 जो है शाहीन अफरीदी को। और पहले 4 या 5 ओवर में पता चल गया था मैच कौन जीतेगा। एक बड़ा आसानी के साथ उन्होंने उनकी नो डाउट बाद में उनकी विकेटें गिरी, 5 उनके आउट हुए हैं, लेकिन फिर जाहिर है नतीजा तो वही निकला जो कि निकलना था न्यूजीलैंड में। हम तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले से लग रहा था हम हारेंगे। सलीम साहब, क्यों हमने 135 रन्स बनाए? जाहिद साहब कह रहे हैं हम बेयर मिनिमम पे चलेंगे। पहले की निस्बत तो चले कुछ अच्छा खेला, लेकिन फिर भी हम कल ही प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि क्राइस्टचर्च की निस्बत जो डुनेरिन की पिच है वो फिर भी थोड़ी अच्छी पिच है जिसके ऊपर अच्छा स्कोर बन सकता है, लेकिन हमने अच्छा स्कोर सिर्फ 135 तक बनाया। लेकिन जब भी ऑपोजिट टीम आती है बैटिंग के लिए तो लगता है कि पिच बदल गई है और यहाँ पर स्कोर भी हो सकता है। पहले तो मैं ये कहूंगा, काश क्रिकेट पे तबसरा करते हुए जाहिद साहब वाली पॉजिटिविटी मेरे में भी आ जाए कि उन्होंने इस शिकस्त पे भी ढूंढ लिया कि हम पहले से कम उससे हारे। क्योंकि ये हार जो है ये भी एक बदतरीनी हार मैं इसको कहूंगा, क्योंकि आपने मैच देखा 5 ओवर में 50 रन न्यूजीलैंड ने कर लिए थे। पहला ओवर मेडन, दूसरे में 3 छक्के लगे मोहम्मद अली, तीसरे में 4 छक्के लगे। छक्के लगाना इस ग्राउंड में बच्चों का खेल था। एक छोटा सा ग्राउंड था जहां जो हिट आपकी सही हुई वो बाहर। आपने देखा होगा जो छक्के लग रहे थे वो इस तरह के थे कि बॉल बाहर से उठा के लाने पड़ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। जो न्यूजीलैंड के बच्चे हैं उनको एक एक्टिविटी मिल गई। आपने देखा होगा टीवी पे 10-20 बच्चे जमा थे और उनका काम यही था, भाग भाग के जा रहे थे ग्राउंड के बाहर, जहाँ गेंद जा रही थी वहां उठा के ला रहे थे। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान को और स्कोर करना चाहिए था। ये तो स्कोर बहुत कम था और किसी ने कोई 50 भी नहीं बनाई स्टार्ट। सलमान पहली बार कैरियर में थोड़ा बेहतर खेलते नजर आए, लेकिन उसके अलावा आप देख लें शाहीन वगैरह ने थोड़े रन किए। हमने देखा कि ओपनिंग हमारी एक बार फिर फ्लॉप रही और बड़ा हमने चढ़ा के रखा हुआ है। हारिस को, नवाज को लेकर आए, पावर प्ले हमने फिर जाया किया। 41 हमने डॉट बॉल्स खेली, यानी हमारे 15 ओवर के मैच में आधे से थोड़े कम हमने तकरीबन 7 ओवर डॉट बॉल्स के हमने खेले। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह की ये बेहतर परफॉर्मेंस थी। अगर हम ये सोच कर गए आकिब जावेद वगैरह की नजर में कि हम हारने के लिए गए, यंगस्टर्स को सीखने का मौका मिलेगा, तो ये तो कोई बात नहीं है। हारने के लिए तो कुछ जाता नहीं है। और बॉलिंग भी आपने देख ली, जिस तरह से वो छक्के लगा रहे थे
मुझे लग रहा था कि हमारी टीम कोई बरमोदा, एंटीगा या कोई इस तरह की टीम है जिस तरह मजे से छक्के लगा रहे थे साइफर्ड वगैरह। तो मैं तो बड़ा मायूस हुआ इस मैच में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख।